देखिए आज फिजिक्स का 10 क्लास का न्यूमेरिकल बता रहे हैं। ये दोनों ही न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों सवाल। तो देखिए पहला सवाल आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का जो है कोई बीम है, वो 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातों को याद रखना है कि हमारा जो दर्पण रहेगा, ये हम दो अवतल दर्पण रफ में आप लोग बनाएं, तो जो अवतल दर्पण है उसके दाईं ओर के जो चिन्ह होंगे वो आप लोग पता है कि प्लस रहेंगे, और जो बाईं ओर के रहेंगे यानी प्रकाश की किरण जो आपका रिटर्न हो जाएगा वो आपका क्या होंगे, वो आपका माइनस होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए यहाँ पर, और हमेशा याद रखिए कि अवतल दर्पण में आपका फोकस दूरी हमेशा माइनस लेना। फोकस दूरी के लिए माइनस, क्योंकि फोकस दूरी आपका बाईं ओर है, हालांकि उत्तल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी प्लस लेना है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। और वस्तु या प्रतिबिंब जो भी रहेगा वो आपका बाईं ओर रहेगा, इसीलिए उन सभी का ज़्यादातर का माइनस में होगा। यहाँ दोनों सवाल में आपका प्रतिबिंब और वस्तु माइनस में है। तो पहले सवाल को आप गौर कीजिए। पहले देखिए आपका सवाल में दिया है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई, तो वो H1 हो गया, तो H1 10 लिखा। अब देखिए H1 10 क्यों नहीं, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई है, तो सीधे खड़े है वस्तु की ऊंचाई, तो ऊपर वाला जो रहेगा वो H1 वो आपका प्लस में होगा, जबकि आपका जो H2 का मान होगा वो आपका देखिए जैसे यहाँ पर सरल करके लाया गया है, तो H2 आपका नीचे का वस्तु का है, उसका भी यहाँ पर आपका उस आधा प्लस के रूप में आपका मान आया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो वैल्यू दिया उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो आपका देखिए H1 का मान आपका लिख लिया 10 सेंटीमीटर। आर जो है, आर आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट दिया है, तो वहाँ पर -40 होगा, क्योंकि आपका जो आर है वो वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, इसलिए 40 का आधा हो गया 20, तो वो आपका माइनस में आपको यहाँ पर संकेत करना है। क्योंकि हम बताए पहले भी कि जो अवतल दर्पण फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या जो होता है उन दोनों में संबंध है, और वो हमेशा क्या होगा, माइनस में ही होगा, नेगेटिव चिन्ह उसको लेना है। और यू जो है वस्तु का जो दूरी है, तो वस्तु भी आपका बाईं ओर हो रही है, यानी कि प्रकाश का किरण जो लौट रहा है उधर ही हो रहा है जिधर आपका फोकस वस्तु लिखा गया है। ये देखिए आपका ये वाला आपका ऑब्जेक्ट दिया है, तो ये वस्तु का दूरी जो है सी और एफ के बीच में है, ये आपका वस्तु का क्या है, दूरी है। अब वस्तु का दूरी कितना है, 36 सेंटीमीटर है, वो लिखा हुआ है, तो उसको माइनस बैठा देंगे, मतलब इन चिन्ह परिपाटी को सही से बैठाना है। और आपको कुछ नहीं करना है, दर्पण सूत्र को बैठा देना 1/v + 1/u = 1/f। इससे आप लोग क्या करेगा, 1/f है और -1/u को हम लोग ले जाएंगे उधर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मान है उसको पुट कर देंगे। तो देखिए अभी आप लोग बताएं कि जैसे आपका ये आपका एफ है, एफ हम लोग -20 सेंटीमीटर लिख चुका है, तो वही -20 सेंटीमीटर यहाँ पर पुट कर दिए। और यहाँ पर देखिए आपका ये 36 जो है वो आपका क्या हो गया, वस्तु की दूरी है, जो कि आपका बाईं ओर ही है, इसीलिए हम लोग वस्तु की दूरी को माइनस लिए, तो -36 पुट कर दिया। अब इसको हम लोग लघुत्तम लिए, तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, जो माइनस का चिन्ह, माइनस को आप -1 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, तो आपका नीचे का माइनस खत्म हो जाएगा। फिर 20 और 36 का हम लोग जो है एलसीएम लिए, तो एलसीएम लेने से आपका लघुत्तम लेने से कितना आ जाएगा, 180। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे अपने तरीके से। तो 20 से आपका 9, 9 दूना 18, यानी -9 हुआ, और ये आपका माइनस ऑलरेडी है और फिर माइनस आपका है, तो माइनस और माइनस करके यहाँ पर देखिए +5 लिखा है। तो इस तरीके से आप लोग सरल करेंगे तो -4/180 आया, और लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करके -1/45 आ गया। तो इसको हम लोग क्रॉस गुना कर देते हैं, तो v बराबर आपका आता है -45। यानी कि देखिए जो वस्तु है वो भी आपका जिधर जिधर आपका वस्तु है उधर ही आपका प्रतिबिंब का दूरी भी निकला, पर प्रतिबिंब का दूरी क्या है, -45 से निकला, जबकि आपका वस्तु का दूरी क्या है, -36, यानी कि वस्तु से प्रतिबिंब क्या है, दूरी में है। अब आपका देखिए सवाल में एक चीज़ दिया है, यहाँ गौर कीजिए कि आपका जो वक्रता त्रिज्या वो 40 है, तो वक्रता त्रिज्या से भी मतलब बड़ा आ गया जो प्रतिबिंब है 45, इसीलिए हम लोग जो है वो उसका जो इमेज बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो देखिए वक्रता त्रिज्या के थोड़ा बाहर बढ़ रहा है, ये उसका इमेज को हम दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखिए तो इससे हम लोग क्या क्या लास्ट में हम लोग पता चला वो लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब का स्थिति के बारे में कहा है, तो प्रतिबिंब का हम लोग ऊंचाई भी निकालना हो, इसलिए आवर्धन का फॉर्मूला ये रखिएगा कि क्या होता है कि H1/H2 = -v/u, ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखना है। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, -v/u, और ये आपको H1 को 2 गुना भेज देंगे, फिर जो v का वैल्यू है, v का मान -45 निकल गया, उसको बैठा दिए, और आपका u का मान जो है u का मान आपका -36 उसको बैठा दिए, और आपका H1 का मान जो 10 है उसको बैठा दिए। तो इस तरीके से आपका सिंप्लीफाई कर देंगे तो आप जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ये आपका निकल गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो निकाला, इसमें देखिए यहाँ पर और एक थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ H2 में
होगा -12.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपका माइनस और माइनस भी, इसका कैलकुलेशन को थोड़ा आप लोग देख लीजिए। और इसमें स्थिति तो क्या हो गया 45 सेंटीमीटर। प्रकृति कैसा हुआ, नहीं वास्तविक हुआ, क्योंकि जिधर दर्पण उधर ही बना, और ये उल्टा भी बना, और ये वस्तु से क्या बना, बड़ा बना। तो ये आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची है, उसी तरह है एक वस्तु है और जिसके 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर दिया गया है, तो इसका अवतल दर्पण 25 सेंटीमीटर पर रखने पर इसकी प्रतिबिंब का स्थिति बताना। तो इसमें भी हम लोग पहले लिख देंगे, देखिए फोकस दूरी f है, तो हम लोग क्या पता है कि फोकस दूरी हमेशा अवतल दर्पण में याद रखिएगा माइनस में होगा, इसलिए अब -10 हो गया सेंटीमीटर। और यू, ये भी आपका वस्तु की हमारी जो है प्रतिबिंब का मतलब बाईं ओर है, तो ये परावर्तन होकर लौटेगा, तो ये भी यू भी यहाँ पर जो भी होगा सब माइनस में होगा, तो ये आपका लिख दें -25 सेंटीमीटर। और H1 जो है आपको वस्तु ऊंचाई देगा 5 सेंटीमीटर, वो देखिए ऊपर है इसलिए प्लस में होगा, पर H2 यदि नीचे होगा तो माइनस में होगा। देखिए इसका हम लोग फिर फॉर्मूला बैठा देंगे 1/v + 1/u = 1/f, और जो मान है उसको हम लोग बैठा दिए। 1/v तो आपको v निकालना ही है, f हम लोग अभी लिख चुके हैं कि आपका -10 है, तो 1/-10 लिख दिए, इस तरह 1/-25 लिख दिए। फिर इसमें भी वैसे ही माइनस को हम लोग क्या कर दिए, जो है -1 से गुना करके माइनस को हटा दिए, और फिर हम लोगों ने 10 और 25 का एलसीएम लिए तो 50 हुआ, और इस तरीके से इसका सिम्प्लीफाई कर लिए। तो v का मान आपका फिर देखिए माइनस में है, पर माइनस में इस पर कितना है 16.2/3। इसका देखिए आप लोग सिम्प्लीफाई करेंगे तो 16.2/3 आ गया। अब ये जो है आपका माइनस में हो गया, तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है, जो u का मान है, u का मान को आप देखिए गौर कीजिए 25 है, यानी उससे क्या छोटा है। इससे क्या पता चला कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है। देखिए इसीलिए इसका रिजल्ट में लिखा है वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु से छोटा। और दूसरा केस आपका जो ये मान है 16.66, उसी को भागा दे करके ऐसे हम लोग स्थिति में लिख सकते हैं। और आवर्धन का फॉर्मूला लगा के आप इसका ऊंचाई निकाल सकते हैं आराम से, तो वही फॉर्मूला -v/u, और माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, और v का मान आपका -50 आपका दिया हुआ है, जो आपका ये हाँ ये आपका सवाल में देखिए ऊपर में लिखा हुआ है 50/3, जो अभी हम लोग v निकालें। और u जो है वस्तु की दूरी वो माइनस आपको 25 दिया हुआ है, इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं तो -2/3 आया, और H2 बराबर ये आपका क्या हो गया -2/3 के साथ ये फिर आपका जो ये 5 गया H1, जो हम लोग ऊंचाई निकाल चुके हैं उस मान को बैठा दिए, तो इस तरीके से -3.3 सेंटीमीटर। इससे पता चला कि प्रतिबिंब हमारा क्या है वस्तु से ऊंचाई में भी छोटा है। तो इस तरीके से हम लोग इन दोनों सवाल को बना लेंगे। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट दोनों, एक 20 में आया, एक 19 में आया। ठीक है, थैंक्स।